नमस्कार मित्रों, भाई और बहनों। लिखा देखा होगा गाड़ियों के पीछे कि मेरा भारत महान, और ये भी आपने दिमाग लगाया होगा, लिखा भी कहीं पढ़ा होगा कि 100 में से 99 बेईमान, इसलिए मेरा भारत महान। एक अमीर देश में और गरीब जनता निवास करती हो। देश तो अमीर है, देश में गरीबी नहीं है, सरकारी आंकड़ों में गरीबी नहीं है, लेकिन धरातल पर गरीब है। क्यों गरीब है? कि ऐसे ऐसे परिवार इस देश में जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, जिनको हम वनवासी भी कह देते हैं, और भी ना वो आदिवासी हैं ना वनवासी हैं, लेकिन देश के निवासी हैं, और हर वर्ग हर कौम के अंदर ऐसे ऐसे परिवार मैंने देखे हैं कि जिन परिवारों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, तो मैं कैसे कहूँ कि मेरा भारत अमीर है, मेरा भारत महान है? अरे मानता तो तब मानी जाएगी इस देश का बच्चा बच्चा साक्षर होगा और हर हाथ को रोजगार होगा, और एक भी बीमार व्यक्ति नहीं होगा, हर व्यक्ति अपने आप में हष्टपुष्ट और समृद्ध होगा। तब हम कह सकते हैं कि मेरा देश महान, मेरा देश समृद्ध, मेरा देश उन्नत। तो भाइयों, बहुत गंभीर विषय है, समस्याएं ढेर पड़ी हैं संसार में, और खास करके मेरे देश में। मेरे देश के पड़ोसी देश कहीं आपके देश से बेहतर हैं, उनकी व्यवस्थाएं बेहतर हैं, उनकी व्यवस्था, उनकी प्रशासनिक, उनकी शासन की व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ लूटने में लगे हुए हैं। इस देश का कितना धन ले लेकर के देश के बेईमान डाकू देश से बाहर चले गए, लेकिन आज तक की सरकार एक भी लुटेरे का पैसा वापस नहीं ला पाई है। बड़े शर्म की बात है। बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बड़े बड़े बोल बोले जाते हैं, लेकिन वो केवल बोली तक सीमित रहते हैं। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उसमें सब कुछ जीरो होता है। तो भाइयों, थोड़ा ध्यान करो, समझो कि देश किस हालात में है और ये क्यों है। इसके पीछे मेरा तो मानना एक ही है कि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, ये इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरे देश का आम बच्चा साक्षर बने। क्यों? कि जिस दिन ये साक्षर हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, तो इसकी नज़र हमारी डाके पर होगी। ये है इस देश के कर्णधारों की सोच। अरे देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अरे तुम देश को आज तक एक हिंदी भाषा तो दे नहीं पाए। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जहाँ कितने धर्म और मजहब रहते हैं, कैसे कर सकते हो? क्या ताकत है तुम्हारी जो संविधान को बदल दोगे तुम? तो भाइयों, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य वहाँ के मैनिफेस्टो यानी संविधान से चलता है। अगर संविधान से चलेगा तो देश बचेगा, अगर संविधान से बाहर जाएगा, दायरे से बाहर जाएगा, तो फिर वो देश सुरक्षित है भी नहीं और रहेगा भी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार सुनने के लिए और मुझे झेलने और समझने के लिए। जय हिंद।